Welcome to the fifth dimension. I am architect Pankaj Nagalia, your host. Today we have a guest, Mrs. Preeti Inderwal, who is a Mahavastu certified consultant trainer and factory expert. Welcome to our show, Preeti ji. थैंक यू सर, थैंक यू। प्रीति जी, वास्तु क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर, वास्तु का मतलब होता है वास करने योग्य स्थान, और वास करने योग्य स्थान में पंच तत्वों का संतुलन सर वास्तु कहलाता है। तो भवन में भाव की गुणवत्ता, दिशा और सार्थकता के अध्ययन को सर वास्तु कहते हैं। हमें कैसे पता लगता है कि हमारे स्पेस में जहाँ हम रह रहे हैं या काम कर रहे हैं वहाँ पर वास्तु दोष है? सर, कोई भी व्यक्ति है जो वो घर बनाता है तो पूर्ण मनोयोग से बनाता है। वो फैक्ट्री बना रहा है या ऑफिस बना रहा है तो सर बहुत अच्छे मन से वो बनाता है, और वो कुछ सपनों को लेकर के या किसी पर्पस को लेकर के वो उस घर को या फैक्ट्री को या ऑफिस को सर वो बना रहा होता है। लेकिन जैसे ही उस घर में प्रवेश करता है या रहना स्टार्ट करता है तो उसके साथ समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि घर में लड़ाइयों का बढ़ जाना, रिलेशनशिप इशूज सर, हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़ या लीगल इश्यूज़ का बढ़ जाना। तो जब घर में या आपके ऑफिस में इस तरह की समस्याएं आपके साथ आने लगें तो समझ जाइए कहीं ना कहीं वास्तु दोष है आपके स्पेस में सर। इसमें बहुत लोगों का ये मानना है कि तोड़ फोड़ करानी पड़ती है वास्तु करने के लिए। क्या इसके बगैर भी हो सकती है? जी जी सर, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं महावास्तुचार्य हूँ, और हमने महावास्तु में हमारे महावास्तु की यूएसपी सर यही है कि हम बिना किसी तोड़फोड़ के आपके स्पेस में पंच तत्वों का संतुलन करके हम वास्तु के समाधान करते हैं। तो वहाँ पर तोड़फोड़ की ज़रूरत नहीं होती, हम उस स्पेस को बैलेंस कर देते हैं छोटी छोटी रेमेडीज के द्वारा, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर हो जाता है। एक बड़ा इशू होता है कि हेल्थ इश्यूज होते हैं किसी पे, जी जी, किसी जगह पे सब लोग अक्सर बीमार रहते हैं, उसका जी क्या जी सॉल्यूशंस है? सर, देखिए, घरों में एक जो आपके घर है उसमें एक दिशा होती है जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और उस दिशा का नाम है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अगर इस दिशा में टॉयलेट होगा या किसी भी फॉर्म में सर यहाँ रेड कलर होगा तो उस घर में रहने वाले लोगों को सर हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ से उस दिशा से रेड कलर हटवाते हैं, या अगर वहाँ पर टॉयलेट है तो टॉयलेट के तीनों तरफ हम नीली पट्टी लगवा देते हैं या फिर एल्यूमिनियम मेटल स्ट्रिप लगवा देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो हेल्थ इश्यूज जो टॉयलेट की वजह से आ रहे होते हैं उसका समाधान बिना किसी तोड़फोड़ के सर हो जाता है। इसी तरह से मैडम जैसे वेल्थ इश्यूज भी होते हैं, तो बिल्कुल उनके भी सर। सॉल्यूशंस हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, वेल्थ इश्यूज़ के लिए जो हम जिन 16 दिशाओं के ऊपर काम करते हैं तो उसमें से सर जो वेल्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिशा है वो है साउथ ईस्ट की दिशा। तो जो साउथ ईस्ट की दिशा है वो धारा प्रवाह धन के लिए होती है, मनी फ्लो के लिए होती है। और अगर इस दिशा में ब्लू कलर या ब्लैक कलर किसी भी फॉर्म में होगा तो कहीं ना कहीं जो धारा प्रवाह जो धन है या मनी फ्लो है सर वो रुक जाता है। तो हमें सबसे पहले साउथ ईस्ट को हम उस घर में बैलेंस करते हैं। अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट के 3 तरफ हम लाल रंग की पट्टी या फिर कॉपर से उसको ब्लॉक कर देते हैं, तोड़ फोड़ की सर ज़रूरत नहीं होती। तो जो ये मनी के रिलेटेड सर जितने भी इश्यूज होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। आपका कहने का मतलब है कि हेल्थ वेल्थ और भी कोई इश्यूज होते हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो वो सब रिजॉल्व हो सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल सर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगी रिलेशनशिप की एक दिशा है साउथ वेस्ट की दिशा। अगर उस दिशा में ग्रीन प्लांट्स रखे हुए हैं या फिर किचन है तो घर में लड़ाई झगड़े सर होंगे ही होंगे। तो साउथ वेस्ट में हम सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हटवाते हैं, और अगर किचन बना हुआ है तो फिर को सर कुछ कर नहीं सकते तो हम चूल्हे के नीचे जैसलमेर येलो स्टोन होता है उसको रखवा देते हैं। तो वो तत्व जो है वो बैलेंस हो जाता है और वो समस्या जो है सर सॉल्व हो जाती है। बड़ा ये फैक्ट्री वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु में क्या डिफरेंस है? सर देखिए, कोई भी वास्तु है उसका एक पर्पज़ है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वास्तु करा रहा है तो उसके पीछे एक पर्पज़ है, या तो समस्या है उस व्यक्ति को, या फिर वो किसी समाधान की तलाश में है, या फिर वो कोई पर्पज़ है जिसको पूरा करना चाहता है। तो जैसे घर है तो घर में जनरली कैसी समस्याएं होती हैं सर? हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़ सर, और मतलब घर की जो समस्याएं हैं ये जनरली इस टाइप की होती हैं। तो इनका समाधान जैसे कि सर मैंने अभी आपको बताया। अब ऐसे ही जैसे फैक्ट्री का वास्तु हम करते हैं तो फैक्ट्री का वास्तु में सर हम सबसे पहले 4 P's के ऊपर सर काम करते हैं। फर्स्ट P इज़ प्रोडक्ट। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है
और अगर वो कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की स्टडी करना सर बहुत ज़रूरी है कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, और उस प्लैनेट की दिशा को सबसे पहले सर हम बैलेंस करते हैं। सेकंड पी इज पर्सन। जो उस फैक्ट्री का ओनर है उसका सही दिशा में बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सही दिशा में नहीं बैठा होगा सर तो फिर वो पूरे दिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएगा। थर्ड पी इज प्रोसेस। जो भी उसकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक जो भी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है उसमें कौन सी मशीन्स की क्या फंक्शनिंग है, उसके अकॉर्डिंग, उस फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग हम दिशाओं का चयन करके उसको सेट करते हैं। तो सर जब 3 P's हम सेट कर देते हैं तो 4th P इज प्रॉफिट। देन उस फैक्ट्री में प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। जी मैं कोई नई कंस्ट्रक्शन कराई है किसी ने जी उसी समय उसको इंटीरियर भी कराना होता है, जी जी तो कितना इम्पोर्टेंट है कि वो वास्तु कराए और उसको क्या हेल्प मिलेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न सर आपने पूछा। देखिए सर, कभी कभी क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमने स्ट्रक्चर वाइज हमने वास्तु करा लिया तो सिर्फ इतना वास्तु हो गया। सिर्फ उतने वास्तु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे भी बड़ा वास्तु दोष तब हो सकता है जब आप इंटीरियर कराते हैं। क्योंकि इंटीरियर के टाइम पर कौन सी दिशा में कौन सा स्कल्पचर, कौन सी शेप और कौन सा कलर आप लगा रहे हैं, तो सर वो भी दिशाओं के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जो सर नॉर्थ की दिशा होती है वहाँ हम ब्लू कलर लगवाते हैं, ईस्ट की दिशा में सर ग्रीन कलर लगवाते हैं, साउथ की दिशा में हम फायर का कलर लगवाते हैं, साउथ वेस्ट में हम मतलब ये जो येलो कलर है, अर्थ एलिमेंट है, वहाँ येलो लगवाते हैं, और वेस्ट की दिशा में हम ग्रे या वाइट कलर लगवाते हैं। और इन्हीं दिशाओं के अकॉर्डिंग सर इनकी शेप्स होती हैं। तो इंटीरियर में अगर आपने फायर की दिशा में सर अगर आपने वेवी पैटर्न डाल दिए तो सिर्फ वहाँ पर ब्लू कलर ही फायर को खराब नहीं करेगा। जो ब्लू कलर, जो जल तत्व की दिशा का जो आपने शेप वहाँ डाल दिया, वो भी उसको खराब करेगा सर। तो वास्तु का कलर, वास्तु में कलर्स का, ऑब्जेक्ट्स का, शेप्स का, पोजीशनिंग का, डायरेक्शंस का सर पूरा इम्पैक्ट। आखिरी पड़ाव पे आते हैं कि आपका वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का क्या इंटर रिलेशनशिप है? सर देखिए, मैं बहुत अच्छा प्रश्न सर आपने पूछा। मैं थोड़ा सा इसे इलेबरेट करूंगी सर कि और एक केस स्टडी के माध्यम से बताऊंगी कि सर देखिए, ज्योतिष में ना 12 राशियां होती हैं और 12 घर होते हैं, और जो वास्तु है उसमें 16 दिशाएं होती हैं। तो 12 की 12 राशियां 16 दिशाओं के साथ ना सर लिंक्ड हैं। तो ज्योतिष में जो 8 नंबर का और 12 नंबर का जो घर होता है वो व्यक्ति के लिए हमेशा पेनफुल होता है। तो हमेशा 8 और 12 वे घर में जो राशि होती है उसकी दिशा से हमेशा ओनर को बचाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी वो वास्तु के हिसाब से तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से अगर वही दिशा आपके 8वें खाने से जुड़ गई तो सर वही दिशा आपके लिए निगेटिव भी हो सकती है। तो अभी मेरे क्लाइंट हैं, उनकी बेटी काफ़ी टाइम से नॉर्थ की डायरेक्शन में सो रही थी और काफ़ी डिप्रेस्ड थी, और पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था, अपने आप को बिल्कुल बंद करके सर उसने कमरे में बंद करके रखा हुआ था। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझसे कंसल्टेशन ली, तो मैंने पाया उनकी बेटी की कुंडली में 8th हाउस में 6 नंबर की राशि थी, और 6 नंबर की राशि जो है सर वो नॉर्थ होती है। नॉर्थ वास्तु के हिसाब से तो सर ठीक है, बट उस लड़की के प्रोस्पेक्टिव में नॉर्थ उसके लिए पेन का, डेथ और डिप्रेशन का खाना है। तो इस तरह से ज्योतिष का वास्तु में सर बहुत बड़ा रोल है सर। तो ज्योतिष को ध्यान में रखते हुए सर घर का इंटीरियर एंड वास्तु सर होना चाहिए, मतलब एक्सटीरियर भी और इंटीरियर भी सर सब होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि फेसिंग बहुत मैटर करती है सर, क्योंकि फेसिंग भी हमेशा 8th और 12th हाउस से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। तो साइट ऑफ सिलेक्शन के टाइम पे भी आपको ज्योतिष के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कराना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि उसके स्टार्स या हॉरोस्कोप फेवरेबल हो और वास्तु अनफेवरेबल हो। बिल्कुल, लेकिन सर, आप दोनों को बिल्कुल। अगर कंबाइन कर देते हैं तो टोटलिटी में आप फेवरेबल बना सकते हैं सर। हैं। थैंक यू प्रीति जी, आपने टाइम निकाला। थैंक्स फॉर कमिंग। ओके सर, थैंक यू।